हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल्स के खाने पीने की आदतें और उनके हैबिटेट्स यानी कि उनकी रहने की जगहों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने अपने आसपास बहुत तरह के एनिमल्स देखे हैं, जानवर देखे हैं जो कि अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ के शेप बहुत अलग होती है, कुछ और कुछ की खाने की उसी के अकॉर्डिंग उनके खाने की और रहने की जगह भी अलग अलग होती हैं। और कुछ जानवर होते हैं सबके रिप्रोड्यूस करने का तरीका भी अलग अलग रहता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो एग ले करते हैं, कुछ होते हैं जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने खाने के लिए प्लांट्स पर और दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ जानवर हैं जो घास खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, और कुछ जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो तीन तरह के जानवर होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस और एक ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो जानवर प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं या प्लांट ईटर्स बोलते हैं। जैसे उनके जो दांत होते हैं वो हमेशा फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं जिससे कि वो उसको प्लांट्स को चबा सकें। कौन कौन से जानवर हर्बीवोरस होते हैं? जैसे जेब्रा है, घोड़ा है, गाय है, हिरन है। तो ये सब जो जानवर होते हैं, हाथी है, जिराफ है, ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। इसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। इनके जो दांत होते हैं एकदम नुकीले होते हैं, तेज़ होते हैं, तेज़ धार वाले दांत होते हैं जिससे कि वो अपने फ्लैश को, मांस को फाड़ सकें। और उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो एकदम मजबूत होते हैं जिससे कि वो हड्डियों को और मांस को चबा सकें। इस तरह के जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मेंढक है, टाइगर है, फॉक्स है, बाज है, वल्चर है। तो ये कार्निवोरस जानवर होते हैं। इसके बाद तीसरे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि डेड, पहले से मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें हम स्केवेंजर्स बोलते हैं। वल्चर और जैकाल ये कुछ स्केवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस होते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं, जैसे कि भालू है, कौवा है। तो इस तरह से ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स चार तरह के होते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्केवेंजर्स। तो ओमनिवोरस जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट्स होते हैं, मतलब कि जो उनको इजीली वो खा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्लांट और मीट दोनों को। अब हम उनके खाने के तरीक़ों के बारे में पढ़ते हैं कि जो जानवर होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके खाने का क्या तरीका होता है। जैसे कि शेर, चीता, जैकाल, ये क्या करते हैं? पहले दूसरे जानवरों को फाड़ते हैं और उसको फिर चबाते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लंबे, नुकीले होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ सकें और उसके मांस को फाड़ सकें। तो इस तरह के जो दांत होते हैं लॉन्ग और शार्प पॉइंटेड, उनको हम कनाइंस बोलते हैं। और उनके जबड़े के पीछे के हिस्से में जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं ताकि वो मांस को चबा सकें। इसके बाद बच्चों रूमिनेंट्स और कड च्यूइंग एनिमल्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों गाय और भैंस जो होती हैं वो पहले अपने खाने को निगलती हैं और बिना चबाए हुए, और थोड़ी देर बाद उसको फिर से वापस अपने मुंह में लाकर उसको घंटों तक चबाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम च्यूइंग ऑफ कड बोलते हैं। इसके बाद रोडेंट्स होते हैं कुछ जानवर, जैसे कि गिलहरी है, खरगोश है, चूहा है। इनके जो आगे के दांत होते हैं वो एकदम तेज़ और नुकीले होते हैं ताकि वो कोई भी नट्स को, फलों को, बीजों को वो आराम से क्रैक कर सके, तोड़ सके, और उसके बाद वो उसको एज इट इज़ निकल जाते हैं। मक्खियाँ, तितलियाँ और मच्छर जो होते हैं उनका जो मुंह का आगे का हिस्सा होता है वो ट्यूब की तरह का होता है जिससे कि वो अपने खाने को, नेक्टर को सक कर लेते हैं, एकदम से चूस लेते हैं। इसके बाद कुत्ता और बिल्ली, ये लोग अपनी जीभ से दूध को और पानी को चाटते हैं। कुछ जानवर जैसे कि सांप है, मेंढक है,
क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, छिपकली, ये क्या करते हैं, अपने खाने को बिना चबाए या काटे ही एज इट इज़ निकल जाते हैं। इनका मुंह इसलिए चौड़ा होता है ताकि वो अपने शिकार को, अपने खाने को अच्छे से निगल सकें। तो बच्चों, एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं जैसे कि कैट के, डॉग, काऊ, इनको हम मैमल्स बोलते हैं। अब हम जानवरों के हैबिटेट्स के बारे में, यानी उनकी रहने की जगहों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे इंसानों की तरह ही जानवरों को भी सुरक्षित रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को ख़राब मौसम से और अपने दुश्मन जानवरों से बचा कर रख सकें। तो ऐसी जगह जहाँ पर जानवर अपने आप को सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, उनको हम उनका हैबिटेट बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं, लैंड पर रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। जैसे सांप है, वो ज़मीन के अंदर रहता है। जंगली जानवर होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, पहाड़ी या फिर पहाड़ी जगहों पर रहते हैं। नेचुरल शेल्टर्स होते हैं, वो नेचुरली बनी हुई जगहों पर उनके घर होते हैं। शेर डैन में रहता है, गुफा में रहता है। तो इस तरह से बच्चों, कुछ जानवर जैसे कि खरगोश है या मोल है, वो ज़मीन के अंदर अपना गड्ढा खोद लेते हैं, छेद बना लेते हैं रहने के लिए, जहाँ वो सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। सांप जो होते हैं वो भी ज़मीन में छेद बना करके रहता है, होल बना करके रहता है। स्पाइडर, मकड़ी, अपना जाला खुद बुनती है। चींटियाँ एक लंबी सी टनल में आंट-हिल बनाती हैं। टर्माइट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। इसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि मछली है, टर्टल है, क्रैब है, स्नेल है, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो उनके पास फिन्स होते हैं या लिम्ब्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। इसके बाद एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियन मतलब होता है जो कि लैंड और वाटर, ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं। जैसे मेंढक, टोड, सैलेमेंडर, गिरगिट जिसको हम बोलते हैं, ये ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। ज़मीन पर जब वो होते हैं तो सांस लेने के लिए वो लंग्स से सांस लेते हैं, और जब पानी में होते हैं तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इसके बाद अगले होते हैं एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मतलब जो कि हवा में रहने वाले, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। उनके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। चिड़ियाएँ जो होती, पक्षी जो होते हैं, वो अलग अलग तरह के घोंसलों में रहते हैं। जैसे वुड पेकर होता है जो पेड़ के तने में अपनी चीज़ल शेप, जो उसकी चोंच होती है, उससे छेद करके होल बना लेता है। उसके बाद एर्बोरियल एनिमल होते हैं। एर्बोरियल एनिमल होते हैं जो कि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं, ज़्यादातर पेड़ के ऊपर रहते हैं। जैसे बंदर हैं, चिंपांजी है, बबून्स हैं, तो ये क्या होते हैं, पेड़ पर रहते हैं, तो इनको हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। इसके बाद नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं। जैसे उल्लू है, लेमर्स है, कैट है। तो ये जो जानवर होते हैं रात के समय एक्टिव ज़्यादा होते हैं। इनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं। ये दिन के समय सोते हैं अपनी जगहों पर। ज़्यादातर जो डेजर्ट में रहने वाले जानवर होते हैं वो अक्सर नॉक्टर्नल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका शेल्टर, जो रहने की जगह होती है, वो इंसान बनाते हैं। जैसे कि जो जानवर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो हम उनके लिए, पेट एनिमल्स के लिए और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए शेल्टर बनाते हैं। जैसे डॉग्स के लिए कैनल, हॉर्सेस के लिए स्टेबल, गाय के लिए शेड जो हम बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जानवर के ईटिंग हैबिट्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में चीज़ें थी। अब हम एक बार रिवाइज़ करते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एनिमल्स बच्चों, जो जानवर होते हैं वो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर जो होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। और जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। गाय और भैंस जो होते हैं वो पहले खाने को निगल लेते हैं बिना चबाए हुए, और उसके बाद उसको वापस अपने मुंह में लेकर फिर से उसको घंटों तक चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम च्यूइंग ऑफ कड बोलते हैं। इसके बाद कुत्ता और बिल्ली जो होते हैं वो दूध को अपनी जीभ से चाटते हैं।
ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, पानी में रहने वाले जानवरों को एक्वेटिक एनिमल, और जो जानवर लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जो कौवा होता है वो सूखी हुई स्टिक से अपना घोंसला बनाता है। जानवर जैसे कि बर्ड्स हैं और बैट्स हैं वो हवा में उड़ते हैं, उसको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये था एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स और उनके हैबिटेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।